पी के साहू मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। संडे कमेंट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज संडे कमेंट में हम केवल और केवल इस वीडियो में शिक्षक और सहायक शिक्षक, ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। सहायक शिक्षक और शिक्षक के बारे में कि सवाल क्या है आप लोगों का। सभी का सवाल ये है कि सहायक शिक्षक का वेरिफिकेशन कब होगा और शिक्षक का सेकंड लिस्ट कब आएगी, है ना। ये सबका सवाल है, कॉमन सवाल है ये, और इसमें 5 मिनट का वीडियो बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं पूछूंगा मैं। देखो, जो जानकारी सामने आई है सिर्फ डेट बेस्ड के माध्यम से, जो जानकारी मेरे पास आ रही है मैं केवल उसी को बताऊंगा, क्योंकि जो भी जानकारी मिलती है मुझे डेट बेस्ड के माध्यम से ही जानकारी मिल पाती है और आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी आप देखे होंगे अनिरुद्ध सर का कमेंट्स, मतलब पोस्ट देखे होंगे कि शिक्षक का और सहायक शिक्षक का जो आगे की जो कार्यवाही है, वो जितने भी मैटर है, चाहे वो 5% वाला हो, चाहे डिग्री डिप्लोमा वाला हो, है ना, चाहे आर्ट का केस हो, चाहे स्थानीय भर्ती वाला हो, चाहे बीई वाला हो, सारी चीज़ें अभी अटकी पड़ी है। तो इनके निराकरण होने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही किया जाएगा। ये उनका पोस्ट था और सारी चीज़ें जानकारी मिलने के बाद बात हुआ, तो मैं उनका बहुत अच्छा जानकारी मिला हुआ है। देखो, पोस्ट को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत आवश्यक होता है। कई लोग पोस्ट को पढ़ते ही पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होने के साथ साथ जो है उसके कमेंट्स जो है, मतलब एक ये समझ लीजिए कि नकारात्मक कमेंट की ओर चला जाता है। तो आप लोगों को इसी को समझना है। देखिए, अभी जो कंडीशन बनी हुई है 5 संभाग में, ठीक है, वही कंडीशन जो है सहायक शिक्षक में न हो, इसका पूर्ण ख्याल रखा जाना चाहिए और इसका निराकरण भी पहले हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद ही मतलब लिस्ट निकलेगा, ये निकलने वाली बात नहीं है। लेकिन जो 5% वाली मुद्दा है वो सहायक शिक्षक में सबसे ज़्यादा है, तो इसका निराकरण अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा का सहायक शिक्षक में है, आर्ट वाले सहायक शिक्षक में, स्थानीय भर्ती सहायक शिक्षक में है, बी का केस जो है आपके शिक्षक में है, 5% वाला भी शिक्षक में है। तो अभी 1-2 दिन के अंतर्गत देखो, कोई भी अधिकारी जो है अचानक बैठक नहीं लेता, है ना। सबके पास जो है लेटर पहुंचेगा, किस दिन बैठक रखना है, किस दिन क्या चर्चा रखना है, इसमें एक दूसरे का साथ चाहिए होगा, ठीक है। अभी जो निराकरण हो रहा है वो स्थानीय भर्ती पर, मतलब समझ लीजिए निरीक्षण जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है, संभाग स्तर पे हो रहा है, ठीक है। संभाग अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन आगे की कार्यवाही के लिए एक रूपता लाने के लिए जो बैठक होनी थी वो अभी तक बैठक नहीं हो पाई है। तो आगे की जो भी कार्यवाही होगी, चाहे सहायक शिक्षक का हो या शिक्षक का हो, है ना, एक रूपता लाते हुए कि डिग्री डिप्लोमा को पात्र करे या ना करे, 5% छूट दें या ना दें, है ना, किसको पात्र करना है, किसको अपात्र करना है, ये सारे जो मुद्दा अभी वर्तमान में संभाग स्तर पे उठी है। आय प्रमाण पत्र वाले ही आप समझ सकते हो, आय प्रमाण पत्र का भी मुद्दा उठा हुआ था, डीएड का मुद्दा उठा हुआ था कि इसको अपात्र किया जा रहा है। ये सारे जो मुद्दा संभाग स्तर पे जो निकला था, उसका पूर्ण निराकरण डीपीआई अपने विभाग के माध्यम से करेगा कि किसको क्या करना है, ताकि आगे के राउंड में जब सेकंड वेरिफिकेशन होगा तो इसमें इस प्रकार से अनियमितता ना हो जो अभी हो रही है, ठीक है। इसके निराकरण करने के पश्चात ही शिक्षक का अगली लिस्ट निकलेगा। पहला हो गया। दूसरी बात बता रहा हूँ, सहायक शिक्षक में भी इस प्रकार से अनियमितताएं ना हो, जैसे आय प्रमाण पत्र वाला हो, 5% का छूट का हो, है ना, उम्र सीमा वाला हो, और जितने भी एफिडेविट, जितने भी प्रमाण पत्र लग रहा है उस पर पूरी चीज़ें निराकरण किया जाएगा, स्पष्ट तौर पर निरीक्षण, स्पष्ट तौर पर इसको जानकारी दिया जाएगा, उसके बाद ही लिस्ट निकलेगी। तो ये कब तक हो जाएगी, 2-4 दिन में या हफ्ते भर में इसका पूरा कंप्लीट पैकेज कंप्लीट हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोर्ट केस लगा हुआ है क्या उसका, नहीं, देखो वो कब उसकी रिजल्ट कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई नहीं बता सकता, है ना, कि आर्ट वाले का केस कब आएगा, स्थानीय भर्ती वाला कब आएगा, जितना भी केस लगा हुआ है वो तो चलता ही रहेगा, है ना। लेकिन ये जो विभागीय तौर पे इसको क्या करना है, इसकी बैठक अभी तक हुई नहीं है, ये जानकारी मिला है। उस बैठक में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें एक रूपता लाने के लिए एक बैठक रखी जाएगी, उसमें सारी चीज़ें चर्चा होगी, उसके बाद ही लिस्ट निकलेगी। मतलब हफ्ते भर का समय मान के चलिए, ठीक है। और उसमें उसके बाद ही आपका सेकंड वेरिफिकेशन और समझ लीजिए सहायक शिक्षक का फर्स्ट वेरिफिकेशन की लिस्ट जरूर निकलेगी। तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये हम सबके लिए है जो भी कार्रवाई, लेकिन पहले कर लेना था, टाल मटोल नहीं करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी वो एक्सपेरिमेंट बन चुका है कि हम ये करेंगे तो ये शिक्षक अभ्यर्थी पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, यदि हम ये करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कभी कभी, है ना, कभी कभी मेरा भी मूड कभी कभी खराब होता है, लगता है कि हम एक्सपेरिमेंट का माध्यम बन चुके हैं कि अब ये करते हैं तो इस पर क्या रिस्पॉन्स आएगा देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, हम ये करते हैं तो क्या होगा ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखो ये एक्सपेरिमेंट का साधन बन चुके हैं, मान के चलो, है ना। ये सब चीज़ नहीं कर रहे, ये चीज़ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये अभी जो कर रहे हैं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण है इतना लेट करने का, इतना तो मानता हूँ मैं। इसमें एकदम सही नहीं मानता कि लोग ऐसा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम करना था सोच समझ के पहले ही कर लेना था, है ना। ये इतना तो कहना चाहूँगा, भले अभी कर रहे हैं लेकिन यही कारण पहले कर सकता था, इतना समय था, है ना। है सीधी बात है, टालने की बात हो रही है, टाल रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, मान के चलो कुल मिला के स्कूल ना खुले और भर्ती भी लेट हो, बस ये निष्कर्ष निकलता है ये सोच के, है ना। मैं निष्पक्ष बात करता हूँ कि इसके कारण लेट तो हो रही है, क्योंकि भाई सेकंड वेरिफिकेशन होगा, थर्ड वेरिफिकेशन होगा, फोर्थ वेरिफिकेशन होगा, कब मेडिकल में बुलाएंगे, है ना, आप क्या करेंगे, मतलब समझो कि 2-4 महीना तो गए काम से, ठीक। पहले तो तेज़ी आने वाला था, लेकिन तेज़ी की भी कोई गारंटी नहीं है, ये अपने हिसाब से कर रहे हैं और अपने हिसाब से करेंगे, किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हिसाब से मतलब सही है कि कुछ निराकरण हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ये जो मानसिक टेंशन है वो कम से कम दूर हो जाए, यही थोड़ा सा हमारे लिए राहत की बात है। तो बाकी आपकी विवेक पे है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस संडे कमेंट्स में आपके आधार पे मैं इतना ही बता पाऊँगा, बाकी मैं 2 वीडियो और बनाऊँगा और इसके बाद CTET का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका भी हम मॉडल आंसर मॉडल आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।